चलो ये वाला प्रोग्राम है ना, एकदम फटाफट फटाफट बताता हूं, ध्यान से समझो। पहला ये आउटपुट समझ लो। देखो पहला ये आउटपुट समझ लो, दो चीज है, एक तो स्वैप फंक्शन, एक तो हमारा मेन फंक्शन है, एक तो स्वैप फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है। वही मैं किसको पास करता हूं, एम को पास करता हूं और एन को पास करता हूं। एम का वैल्यू 2 है, बी का एन का वैल्यू 3 है। आ रहा समझ में? तो स्वैपिंग करने के बाद में एम का और एन का वैल्यू, देखो एम का वैल्यू 2 था, अभी 3 हो गया, एन का वैल्यू 3 था, 2 हो गया। मतलब स्वैप फंक्शन के अंदर स्वैपिंग हो रहा है, बट ये ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, नीचे भी ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, यहां पे स्वैपिंग नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलो वापस एक बार शुरू करते हैं। यहाँ पे इंट ए कॉमा बी, ए का वैल्यू 2 दिया, बी का वैल्यू 3 दे दिया। यहाँ पे मैसेज दिया यूजर ने, प्लीज एंटर 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 नंबर यूजर ने एंटर किया, 2 और 3 वैल्यू डाल दिया। वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग इन मेन, स्वैपिंग करने से पहला ए और बी का वैल्यू कितना है, 2 और 3। देखो यहाँ पे वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग इन मेन, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, स्वैप फंक्शन कॉल किया और ये फंक्शन को 2 पैरामीटर पास किया, ए और बी। तो ये जो ए का वैल्यू है वो किसको मिलेगा, एम को मिलेगा, और जो बी का वैल्यू वो किसको मिलेगा, एन को मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, एम का वैल्यू कितना हो गया 2 और एन का वैल्यू कितना हो गया 3। देखो यहाँ पे एक इंट एम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने। उसके बाद में वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग इन स्वैप, स्वैपिंग फंक्शन में स्वैप फंक्शन में स्वैपिंग करने से पहला वैल्यूज क्या है, एम का और एन का, 2 और 3। इधर तक समझा क्या, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ इधर तक समझा क्या। अगर इधर तक समझा तो प्लीज टाइप स्वैप, एस फॉर स्वैप इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप करो एस फॉर स्वैप इन द चैट। चलो चलो ध्यान दो बच्चों यहाँ पे। अभी इसके बाद ध्यान से समझो, यहाँ पे ये स्वैपिंग का कोड लिखा है मैंने, अभी थोड़ी देर पहले स्वैपिंग बताया था, मतलब इन्होंने स्वैप कर दिया। अब स्वैप करने के बाद में ये एम और एन का वैल्यूज, देखो यहाँ पे स्वैप करने के बाद में एम और एन का वैल्यूज बदला कि नहीं बदला, अरे बदला कि नहीं बदला। देखो यहाँ पे एम का वैल्यू 3 हो गया, एन का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब ये जो फंक्शन है मेरा स्वैप फंक्शन, इसके अंदर जब मैं स्वैपिंग करता हूं तो स्वैपिंग हो रहा है। ये जो स्वैपिंग फंक्शन है इसके अंदर जब मैं स्वैप कर रहा हूं तो स्वैपिंग हो रहा है। बट इसके बाद जब मैं, ये देखो ये इसका काम हो गया स्वैपिंग का। अब ये जब ऊपर आएगा तो देखो वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग इन मेन, तो मेन फंक्शन में जब मैं स्वैप कर रहा हूं और ए और बी के वैल्यूज को प्रिंट कर रहा हूं, तो ए का वैल्यू अभी भी 2 है और बी का वैल्यू अभी भी 3 है। मतलब क्या, ए और बी का वैल्यू स्वैप नहीं हुआ, ए और बी का वैल्यू क्या नहीं हुआ, स्वैप नहीं हुआ। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या? मतलब कॉल बाय वैल्यू में आपको क्या बताना है कि जो स्वैपिंग होता है ना वो सिर्फ स्वैप फंक्शन के अंदर ही होता है, मेन फंक्शन के अंदर नहीं होता। आई रिपीट वंस अगेन, ये जो है ना स्वैपिंग है ना कॉल बाय वैल्यू में सिर्फ कहां पे होता है, कहां पे होता है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ स्वैप फंक्शन में होता है, मेन फंक्शन में इसका कोई भी असर नहीं होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि जब ये फंक्शन को मैं कॉल करता हूं, मैं क्या देके कॉल करता हूं, वैल्यू देके कॉल करता हूं, इसलिए मैं इसको बोलता हूं कॉल बाय वैल्यू। यहाँ पे ए और बी है इसलिए इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या?